हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बेसिक कंसेप्ट्स आपको कराए थे। सो अभी एक्सरसाइज 13.1 है। तो आपका फर्स्ट पार्ट है हमारा 2⁻6। ठीक है, तो इसकी हमने क्या करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ 2⁻6 मतलब क्या होगा, 2 की हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करनी है, 6 टाइम। ओके, जितनी पावर है उतने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करनी है, देन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करनी, 2 की मल्टीप्लाई कर देनी, 2 2 4 2 8। तो ऐसे हमने करना है। तो हम इसको ईजी वे में भी कर सकते हैं, जैसे कि जो हमें हमारे लिए ईजी हो। तो सपोज करो हम 2 2 4 2 8 कर लेते हैं, तो 2 2 4 2 8 कर लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे साथ में चलें, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं कि हमने एक स्टेप दे दिया, 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8, देन आगे आगे 8 8 64, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ठीक समझे। अगर डायरेक्ट आप कर सकते हैं इजीली, मैंने इसलिए आपको ये दिया है। कई बार डिफ़िकल्ट नंबर भी हो जाते हैं, बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, सो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो इजीली, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नो मैं आगे लेती हूँ, थर्ड पार्ट लेती हूँ मैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसमें, वो 11⁻², राइट। 11⁻², तो हमने क्या करना, 11 इंटू 11 किया तो 11 11 से आ गया 121। ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक, नाउ अब मैं करवाती हूँ सेकेंड पार्ट आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन 3 है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। ठीक है, वो क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 6 जो है कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 4 टाइम्स हो रही है। सो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 जो है हमारा वो बेस बन जाएगा, और नंबर ऑफ टाइम्स जो मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारा क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। ये इसकी क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट लेती हूँ मैं इसमें। ठीक है, दैट इज टी इंटू टी। ठीक है, टी की मल्टीप्लाई टी की के साथ, तो टी जो है हमारा बेस आ गया, कि जितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो क्या आ जाता है, हमारी पावर बन जाती है। सो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट है मैंने लिया हुआ है, दैट इज 5 इंटू 5, 7 इंटू 7 इंटू 7। हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, 5 इंटू 5, 2 टाइम्स 5 इंटू 5 है, और 3 टाइम्स क्या, 7 इंटू 7 इंटू 7 है। मतलब 7 जो की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है, 5 की मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2 टाइम्स है। तो ये इसमें क्या हो गया, ये इसको नंबर को हम ले लेंगे बेस, इसकी पावर क्या आ गई, 2 आ गई, देन मल्टीप्लाई, और 7 है, 7 की पावर क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है तो क्या आ गई, 3 आ गई। नो नेक्स्ट हमारा आ गया नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू ए। सेम वैसे ए और ए हमने पेयर बना लिए, 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स है तो 2 पावर हो गई, ए की मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स है तो इसकी पावर क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमें ये पार्ट्स करने हैं। नो एक आगे पार्ट है, दैट इज 6 पार्ट है, इसमें ए इंटू ए, राइट, सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी। ठीक है, हाँ, देन मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 8 है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखना है, हम ये देखेंगे, ये सी है और ये डी। ए की मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम, पावर 3 आ गई। सी की मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम है, पावर 4 आ गई, एंड देन डी आ गई। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसको हम ए की पावर 3, सी की पावर 4 एंड डी भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये हमारा ये आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये हमें नंबर दिया हुआ है, ऐसे फर्स्ट पार्ट है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, दैट इज़ 512। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होता है, हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो हम क्या करें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512, हमें 512 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर निकालने शुरू कर देते हैं। ठीक,
जब भी हमारे पास लास्ट में जो वंस प्लेस पे 2 है, मतलब इवन नंबर है मेरे कहने का मतलब, तो हम क्या करेंगे, वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, इसलिए हमने ऐसे कर लेना है, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12। ये मैंने इस तरीके से किया है। 2 2 जा 4, 1 कैरी आ गया, यहाँ से 1 आ गया रिमाइंडर, तो 11 हो गया। 5 2 जा 10, फिर 1 आया, 12 हो गया। 6 2 जा 12, देन मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। सो बड़ी क्लास है आपकी, ऐसे करने की कोशिश करो। 2 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, ठीक है। जब तक लास्ट में वंस प्लेस पे आपका इवन नंबर आ रहा है तो तब तक आपने 2 के साथ ही उसको डिवाइड करना है, ठीक है। 6 2 12, 4 2 जा 8, 32, 16, राइट। 8 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा एंड देन 1, ओके। जब तक हमारे पास वंस प्लेस पे 2 है, सॉरी इवन नंबर है, तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। कोई भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ गया, प्राइम फैक्टर्स बन गए, ठीक है। हमारे पास क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स बन गए। तो सो हम इसको क्या लिखेंगे, जो 512 है, आगे हम ये स्टेप देंगे, जो 512 है वो किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जितने टाइम्स लिखा हुआ है उतने टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ठीक है, जितने टाइम्स होगा उतने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको काउंट हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम्स, 9 टाइम्स की, तो 2 की पावर क्या आ गई, 9 आ गई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 9 लिखें तब भी ठीक है हमारा आंसर। ये हमारा क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। नो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ले रही हूँ मैं, that is 343, ओके। सो तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 हम निकाले, पहले लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343, ठीक है। 343 आ गया। अब ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 3 की हमने पॉसिबिलिटी देखनी है कि किस में आता है। 3 जो है सबसे पहले हमने किस में देखना है कि 3 किस टेबल में आ सकता है। एक तो 3 1 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, 7 में, ठीक है। तो सो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको चेक करते हैं, हमने देखना है कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो फिर हम इसको 7 के टेबल में करेंगे। उसके बाद 3 के बाद 4 आता है, वो इवन नंबर है। 5 जो है, 5 की मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में क्या आता है, 5 और 0 आता है आंसर में, ठीक है। तो सो 6 में नहीं आता है, 7 में हम करेंगे फिर, ठीक है। 7 4 जा 28 एंड देन 9 9 7 जा 63, ठीक है। 7 7 7 जा 49 एंड देन 7 आ गया, 1, ठीक है। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, और 343 के क्या आ गए, दैट इज 7 मल्टीप्लाई 7 देन मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 की पावर क्या आ जाती है यहाँ पे, 3 आ गई, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गया 729 आ गया, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729 के हम लेते हैं, ठीक। जैसे मैंने 3 में बताया वैसे ही इसमें भी ये है कि 3 के टेबल में ये पॉसिबिलिटी है। तो 2 4 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। ये मैंने किया 3 2 जा 6, 1 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, इस तरीके से किया। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप साइड पे डिवाइड भी कर सकते हो, ओके। 8 81 एंड देन 27 3 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड देन 1, ओके, ठीक है। देन क्या आ गया, 1 आ गया। सेम हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 देन मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 एंड देन 3, ठीक है। तो 3 की पावर क्या आ गई, 6 आ गई, वही 3 की पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 जो है वो क्या आ जाएगा, बेस आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो क्या हो जाती है, पावर हो जाती है।
ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, हमें दो दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ दी हैं, तो हमें इसमें कंपेयर करना है, हम इनकी वैल्यू निकालनी है, फिर कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले 4⁻³ हम लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4⁻³ है, दैट मीन्स 4 इंटू 4 तो आ गया ये 64 आ गया। 4 4 जा 16 दैन 64। नाउ 3⁻4 की वैल्यू निकालते हैं अभी। तो 3 इंटू 3 किया तो क्या आ गया हमारे पास 81 आ गया, इनकी मल्टीप्लिकेशन की 81 आ गया। अब हम देखेंगे कि 64 बड़ा है कि 81 बड़ा है। तो 81 इज ग्रेटर दैन 64, दैट मीन दिस इज ग्रेटर दैन 4⁻³ एंड 3⁻4, दिस इज ग्रेटर दैन दिस। तो सो हम लिख देंगे यहाँ पे 3⁻4 इज ग्रेटर देन 4⁻3। ठीक है, ऐसे ही इसके बाकी पार्ट्स हैं, मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे, आप ट्राई करो। कईयों के पास ये वाली बुक नहीं होगी, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, प्रॉपरली लिख रही हूँ। 5⁻3 आपको कंपेयर करना है इसको किसके साथ, 3⁻5 के साथ। देन इसका थर्ड पार्ट दे रही हूँ, दैट इज 2⁻8 कंपेयर विथ 8⁻2। फोर्थ पार्ट 100⁻2 compare it with 2⁻100, 2⁻10 and then 10⁻2, राइट, 10⁻2। ये आपने रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो आप, मुश्किल नहीं है, इनकी वैल्यूज निकालनी है एंड देन कंपेयर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फिफ्थ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में इसके प्रोडक्ट को हमने एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो हमारे आ गया, हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, दैट इज 648। समटाइम मुझे बोला गया है कि कईयों के पास कुछ बुक्स एक्स्ट्रा होती हैं, ये वाली बुक नहीं होती है, उनको क्वेश्चन करने में, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आती है। तो सो मैंने पूरे क्वेश्चन लिख दिया, आपके पास आगे पार्ट्स लिख दिए हैं इनके, सो आप आराम से कर सकते हैं। अभी 648 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 648 राइट, तो हमने ले लिया 648। तो वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया इवन नंबर है तो हमें 2 से करना है। ठीक है, तो आ गया 3 2 एंड देन 4। ठीक, फिर इवन नंबर आ रहा है वंस प्लेस पे, तो फिर हम 2 से करेंगे। 1 6 2 12 एंड देन 2। ठीक है, इवन नंबर आ रहा है 8 2 16 2 1। अब हमारे पास आ गया 1। तो अब हमने देखना है कि हम इसको किसके साथ करते हैं, ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। सो ये 3 के टेबल में आराम से आ जाता है। यहाँ पे देखो बड़ी इजीली हमने कर लिया, 3 2 6 एंड 7 2 जा। ठीक है, आगे आपको पता ही है 9 जा आ जाता है, 3 3 जा एंड देन 3 1 जा। ये आ गया हमारे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस करना, प्रोडक्ट करनी है कैसे, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट हो। तो वो हमारी क्या आ गई, प्रोडक्ट अभी आ गई हमारे पास। जो 648 है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या आ रही है 3, राइट, एंड देन 2 की पावर आ रही है 3 एंड 3 की पावर क्या आ रही है 4। हमें यही रिक्वायर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो यही फॉर्म है, हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ अभी आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, दैट इज़ 405। तो हम 405 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। राइट, तो 405 आ गया। ओके, जो 5 है वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आ सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल में करके देखते हैं कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 3 1 जा 3 3 3 9 एंड देन 5। जब भी लास्ट में 5 हो तो उसकी क्या है, 3 के टेबल में आने की पॉसिबिलिटी है, 5 के टेबल में आने की पॉसिबिलिटी है, 7 के टेबल में आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, नो आगे हम 3 से करेंगे अगेन, 4 3 जा 12 एंड देन 5 3 जा 15। ये डायरेक्ट आ गया 15 3 जा आराम से, देन 3 5 जा, देन आ गया 5 1 जा। ओके, ये हमारे आगे प्राइम फैक्टर्स आ गए इसमें। ठीक है,
सो इसको हम एज ए प्रोडक्ट लिख लेते हैं अभी इसका बना के 405 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड देन मल्टीप्लाई 5 इंटू 5. सो 3 की पावर क्या आ गई, ये इनको हमने देखना है. 3 की पावर आ गई यहाँ पे 4, राइट, और 5 आ गया. 5 की पावर एक अकेला है, देन पावर 1 है. पावर 1 हो तो हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. नो नेक्स्ट पार्ट 540 लिया मैंने अभी, तो 540 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है. तो इसमें इवन नंबर है, 0 क्या आ जाता है, इवन में आ जाता है. ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है. इवन में नहीं आता, मतलब 2 के साथ ये हम 40 को देख रहे हैं, ये इवन में आ गया अभी. ठीक है. तो ये क्या आ गया, 270 के साथ चला गया, 0 एग्जिट आ गया. ठीक. नाउ फिर अगेन 2 के साथ हम कर सकते हैं इसको, तो आ जाता है 1 3 एंड देन 5 135. ठीक है. अब ये 5 आ गया तो ये 3 से जाता है. 4 3 12 5 3 15, देन 15 3 देन 5 3 एंड देन आ गया 5 1. ओके. देन क्या आ गया, 5 1 आ गया. सो एज हमने इसको फॉर्म में लिखना भी, 540 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. ये जो चीज़ है सारी हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी होती है उसके साथ. ठीक है. फिर जो जैसे पावर्स में आता है, 2 जितने टाइम्स है उसकी वही हमने पावर बना देनी है. ठीक है. ये 3 टाइम्स है 3 बेस आ गया, 3 की ये पावर 3 आ गया एंड देन 5 आ गया. ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए थी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब अगला पार्ट जो हमारा 3600 का, ये भी हमें वैसे ही करना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज सिंप्लीफाई. ये इसके मैंने पार्ट्स लिख लिए हैं कुछ. नो सोल्यूशन निकालते हैं. फर्स्ट पार्ट को करते हैं. 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3. सिंप्लीफाई मतलब इसका हमने प्रॉपरली आंसर निकालना है. अभी सिंप्लीफाई कर देना है इसको, जो पावर वगैरह इनको पूरा मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 जो 10 रेज टू पावर 3 है उसका क्या मतलब आ गया, 10 इंटू 10 इंटू 10. 10 की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है. सो हमने इसको ऐसे लिख लिया. तो 2 इंटू, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. पहले 1000 लिख लिया, देन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 हमारा आंसर आ गया. हम चाहें तो इस स्टेप से सीधा भी हम ये कर सकते थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं सेकेंड, दैट इज 7 raised to power 2 and then 2 raised to power 2. ठीक है. 7 into 7, ओके, एंड 2 into 2. ठीक. 2 into 2 आ गया. 7 से हम स्टेप दे देते हैं यहाँ पे, आराम से हो जाएगा इजीली. 49 आ गया एंड देन 4 आ गया. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन आ गया 6 9 एंड 1. ओके. 196 ये हमारा सोल्यूशन आ गया. ओके. नेक्स्ट हमारा आ गया 0 इंटू 10 रेज टू पावर 2. देखो 0 जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, ये तो आपको मालूम ही है. फिर भी हमने क्या किया, स्टेप्स दे दिए यहाँ पे, 10 इंटू 10 कर दिया, देन 0 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 0 गिव्स आंसर क्या आएगा हमारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंप्लीफाई था, क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंप्लीफाई है. उसमें हमें पॉजिटिव नंबर्स दिए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी हैं कुछ. ठीक है. नो फर्स्ट पार्ट करते हैं. इसमें क्या है, -4 रेज़ टू पावर 3, मतलब -4 की मल्टीप्लाई क्या हो रही है, 3 टाइम हो रही है. ठीक है. -4 मल्टीप्लाई -4 देन मल्टीप्लाई -4. ब्रैकेट जरूर डालनी है क्योंकि दो जो साइन है वो एक साथ नहीं होते. मैंने पहले भी आपको बाकी लेक्चरों में भी बताया हुआ है. ठीक है. तो जो नेगेटिव नंबर होता है वो अगर हम और टाइम इसकी मल्टीप्लिकेशन हो तो हमारा जो आंसर होगा, जो भी जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे 4 4 है, जो भी होगा, जो आंसर जो होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा. अगर इवन टाइम हो रही है तो ये आंसर जो भी है वो सोल्यूशन जो निकलेगा वो पॉजिटिव में निकलेगा. सो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव और टाइम है, 1 2 और 3 है, और टाइम है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा. वो कैसे होता है नेगेटिव, जैसे 6 4 और 4 को किया तो पॉजिटिव 4 आ गया. ठीक है. 2 नंबर को किया तो पॉजिटिव आ गया, एंड देन थर्ड से करते हैं तो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है. ये चीज़ मैंने आपको सिंपली बताई. आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, स्टेप भी दे सकते हैं. इवन टाइम नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और टाइम होगी तो नेगेटिव आएगा. ओके.
देन सेकेंड पार्ट लिया मैंने -3 इंटू -2 रेज टू पावर 3, ठीक है। -3 ये आ गया, -2 की 3 टाइम्स, ठीक है। -2 की क्या होगी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगी। जो नेगेटिव है वो क्या हो गया 4 टाइम हो गया। आंसर हमारा क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 2 6 2 12 2 24, तो हमारा आंसर क्या आ गया 24 आ गया। नाउ नेक्स्ट करते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट, -3 रेज टू पावर 2 एंड देन -5 रेज टू पावर 2, ओके। -3 इंटू -3 देन -5 इंटू -5, ओके। ये आ गया 3 3 9 आ गया, इजी करने के लिए 5 5 25 आ गया। एंड देन इनकी मल्टीप्लाई की, ये दोनों को किया पॉजिटिव आ गया, दोनों को किया पॉजिटिव आ गया। ऑन द होल इसका रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आना था। ये हमें पहले से ही पता था, क्यों, क्योंकि ये 4 नेगेटिव नंबर्स थे, 4 टाइम नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी इवन टाइम में। सो हमारा आंसर क्या आना था पॉजिटिव आना था, ओके। नाउ फोर्थ पार्ट करते हैं अभी, दैट इज -2 की पावर 3 एंड देन -10 की पावर क्या आ गई 3, ठीक है। तो -2 ओके, देन -10 -10 ओके, ये हमारा आ गया। तो हमने सेम इजी करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले नेगेटिव में आ गया माइनस है, डायरेक्ट भी करना हो आपने तो डायरेक्ट आप आंसर इसका लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव, ओके। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। 2 पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं अभी, दैट इज 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12। एक तो ये है टर्म, दूसरा हमें दिया हुआ है 1.5 10 रेज टू पावर 8। तो सो हम इसका रिजल्ट पहले निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे 2.7, हमने क्या करना है डेसिमल को एलिमिनेट करना है, तो हमने क्या कर लिया 10 इंटू 10 ले लिया, ठीक है। 10 इंटू 10 लिया, तो आगे क्या आ गया, आगे आ गया 10 की पावर 10 आ गया, ठीक है। ये पावर अगर ऐड करें तो 10 की पावर 12 होगी। तो इसको हम क्या करते हैं अभी 27/10 कर दिया हमने, ठीक है। तो 10 इंटू 10 आ गया, 10 की पावर क्या आ गई 10 आ गई। वही चीज़ है, वही वैल्यू है, इसी के बराबर हम लिख रहे हैं। ये और ये 10 जो है वो कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे 27, ये हमने यहाँ पे लिख ली, इसकी मल्टीप्लिकेशन 27 से कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया आगे 10 की पावर हमने 10 लिख दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या 10 की पावर 8 है और हमने यहाँ से भी ये एलिमिनेट करना है डेसिमल को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 की पावर हम 7 करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो हम निकाल सकें, हमें दूसरे के साथ कंपेयर करना है। तो सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक तो हमने ये लिख लिया, दूसरा हमने 10 एक और कर दिया और 10 कर दिया, देन 10। तो हमारे पास क्या आ गया 10 की पावर क्या आ गई 7 आ गई, 8 9 10 11 एंड देन 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 10 की पावर 7 आ गई, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट है जो वो क्या बन गया 2700 एंड देन 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 हो गया, ठीक। ऐसे ही हम क्या करेंगे इस साइड को भी 1.5 इंटू 10 की पावर 8। ये मैंने 7 इसलिए लिया कि हमने जब यहाँ से एक डेसिमल को एलिमिनेट करना है 10 से, जब उसको काटना है तो हमारे पास 10 की पावर 7 बचेगी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया इसको 15/10 लिख लेते हैं, 10 इंटू 10 की पावर क्या आ गई 7 आ गई। हमें कंपेयर करने के लिए आसानी हो जाएगी इसलिए हमने ले लिया ये, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 15 इंटू 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 10 की पावर 7 आ गई, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है, आगे पीछे हमारे पास 10 की पावर 7 है, हमने इन दो नंबर्स के साथ इसको कंपेयर करके देखना है अभी, ठीक है। नो हम क्या करेंगे 2700
इंटू 10⁻⁷ को कंपेयर कर रहे हैं 15 इंटू 10⁻⁷ के साथ। देखो ये तो इक्वल चीज़ आ गई है। अब हमने सिंपली किसको देखना है, इस चीज़ को नोटिस करना है। तो हमारा ये जो नंबर है वो बड़ा है, सो हम इसको क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, ग्रेटर देन लिख देंगे। 2.7 इंटू 10⁻12 इज़ ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10⁻8। इसलिए मैंने डेसिमल वाला नंबर लिया था कि हमें कैसे करना होता है। ऐसे हमें बाकी क्वेश्चंस भी करने होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एवरीवन। ओके बाय।